जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। धर्म होता है, क्या धर्म होता है? बच्चा पैदा किया तो पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ। धर्म होता है इनका शादी ब्याह कर दो, गृहस्थ धर्म है, इनका शादी ब्याह कर दो, देख लो, अपने समझ से करो, उनको मौका न दो करने का, उनको आज़ाद न करो। कब आज़ाद होते हैं? जब उनका ध्यान नहीं रखते हो। बचपना ऐसी चीज़ होती है कि कच्चे घड़े की तरह से होती है, कोई भी कच्चे घड़े में निशान बन सकता है, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर उड़ करके जाए, चाहे धूल मिट्टी अगर पड़ जाए तो उसी का निशान बन जाता है, खुरदुरा हो जाता है। यानी धूल मोटी अगर आ गई तो खुरदुरा हो जाता है कच्चा बर्तन। ऐसे बच्चों के ऊपर भी असर आ जाता है। इसलिए उनका ध्यान रखो कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मोबाइल में ही सिनेमा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर कम उम्र में बच्चे या बच्चियां बिगड़ गई तो उनके सुधरने में बहुत दिक्कत आती है, सुधारने में छक्के छूट जाते हैं। हम लोगों के सामने सत्संगियों के बच्चे और बच्चियों की समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। कोई पेड़ टेढ़ा हो गया तो सीधा होगा बाद में, सीधा करने लगोगे टूट जाएगा। इसलिए शुरू में ही ध्यान रखो, और बड़े हो जाएं तो ऐसे उनका शादी ब्याह कर दो, कमाने लग जाएं, देख लो लड़की हमारे घर में सेट हो जाएगी। उस समय मत सोचो कि लोग ये कहेंगे कि गरीब घर की लड़की को ले आए, सत्संगियों की लड़की को ले आए, अरे करोड़पति की लड़की को लाते, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, सुंदर है, होशियार है, लेकिन देखो ये लड़की तो सुंदर ले आए लेकिन ये यानी गरीब घर की ले आए, कुछ नहीं मिला। कहते हैं ना लोग, अरे कुछ नहीं पाए, क्या दिया उसने, उसके पास है ही क्या है। बड़े मुश्किल से एक आध सब्जी खिलाया, ओ बूंदी खिला करके विदा कर दिया। ये बड़े आदमी के यहाँ शादी करता तो 8 तरह की मिठाई खिलाते, चांदी के थाली में खिलाते। ये सब तो 2 दिन की बात है, ये रोज़ की नहीं है। बस शादी होगी तभी लोग कहेंगे। लेकिन अगर गलती कर लिया, बड़े घर की लड़की ले आए और वो घर में नहीं सेट हुई, या लड़का यानी समझो कि कम पढ़ा लिखा है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा होशियार ले आए, तो रोज़ का संकट शुरू हो जाएगा। रोज़ कुछ कुछ लगा रहेगा, रोज़ यानी झगड़ा झंझट, कुछ न कुछ मनमुटाव बना ही रहेगा। और वही मनमुटाव एक दिन जेल पहुंचा देगा, जेल की झलला रोटी खिलाएगा, जेल की। वहाँ जाना पड़ेगा, दहेज का मुकदमा चालू हो जाएगा, तलाक का मुकदमा चालू हो जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? अपने बराबरी की शादी करो। बच्चियों की भी शादी आप देख लो कि लड़का ठीक है कि नहीं है। लड़की का ब्याह हम कर रहे हैं, खिला ले जाएगा, इसको संभाल ले जाएगा, जिस लिए शादी ब्याह कर रहे हैं उसके लायक है कि नहीं है, इसको देख लो, परख लो और फिर समझ से कर लो।
समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय के साथ जो चलते हैं वो पीछे नहीं रहते हैं, नहीं तो बाद में उनको समस्याओं का यानी समझो सामना करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए समय से वो भी काम कर दो, लेकिन अब इसी में न फंसे रह जाओ। यहाँ भी प्रभु पर विश्वास करो, यहाँ पर गुरु पर विश्वास करो, कर्म को करते रहो। समय पर ही काम होगा, समय आएगा काम हो जाएगा। लेकिन हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो मुंह में रोटी आएगी? हाथ पैर तो हिलाना पड़ेगा। कहो दोपहर में रोटी आ जाएगी, रोटी आ जाएगी, रोटी आ जाएगी, तो कोई मुंह में डाल जाएगा? प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास करते रहो, लेकिन उसी के पीछे मत रहो। अब आपको बता दूं कि एक ही साधे सब सध है, और सब साधे सब जाए, एक सध जाए, तो उसी से सब सध जाता है। तो वो क्या है? उस प्रभु को पालो जिसने ये दुनिया बनाया है। दुनिया उसी की बनाई हुई है। वो जब मिल जाएगा तो दुनिया की चीज़ों की कोई कमी आपको नहीं रहेगी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। फिर दुर्लभ आपके लिए वो चीज़ नहीं रह जाएगी। इच्छा करते ही वो चीज़ हाजिर हो जाती है। अड़ुमा गड़ुमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियां हैं। 8 सिद्धि 9 निधि ये सब कदम चूमती हैं। ये हाथ जोड़ करके साधकों के, संतों के, प्रिय जीवों के सामने खड़ी रहती हैं। हुक्म करिए, सेवा का मौका दीजिए, सेवा का मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि सेवक तो हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है। सेवा का अवसर मिले, सेवा का अवसर मिले। आप बहुत से लोग सेवा से जी चुराते हो, जी चुराते हो। अरे वो कर लेता तो ठीक था, ना देखते हमारी तरफ तो अच्छा था, नहीं हमसे कुछ कह देते करने के लिए। अरे ना जाएं सत्संग में, नहीं कोई काम ना बता दें हमारे लायक। आप तो जी चुराते हो। लेकिन ये नहीं मालूम है आप कि मालिक की दया आपके ऊपर हो रही है, और वो आपके ऊपर दया कर रहे हैं सेवा मिलने का। और उस समय को आप निकाल दे रहे हो, उस समय को आप काट दे रहे हो। गुरु महाराज से लोग कहते थे दया करो, दया करो। कुछ लोगों की दया 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 चिल्लाने की आदत बन गई। और आपको न विश्वास हो तो अभी लाइन में जब मिलने आऊँगा तो सुन लेना, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। अरे दया ऐसे होती है, दया तो जानते नहीं दया क्या चीज़ होती है। दया के घाट पर बैठोगे तब तो दया होगी। दया लेने का तरीका, दया लेने का तरीका होता है। और जिसको दया मिलती है वो चिल्लाता नहीं है, वो तो उसमें खुश है कि हमको दया मिल रही है। तो ये सब है दया का घाट। क्या दया का घाट है? प्रभु को पाने का घाट क्या है? यही सेवा और यही भजन। तो 2 घंटा भजन करो आप। ये समय निकालो 24 घंटे में से, प्रभु को वो समय याद करो। प्रभु को पाने के लिए, हृदय में बसाने के लिए उसी से प्रार्थना करो, गुरु से प्रार्थना करो। गुरु में अपना रूप दिखाओ, अंतर में आप अपनी पहचान मुझे कराओ। इसके लिए आप प्रार्थना करो। नए साल में ये शुरुआत करो। आप पुराना पीछे जो किया वो तो किया, आप इसको करना शुरू करो। नए सिरे से शुरू करो। प्रचार प्रसार नए सिरे से शुरू करो। अभी तो खूब खरा खोटा सुनाया आप। किसको? मांसाहारियों को, शराबियों को कहने में कसर रखा। कहते हो गाली दे देते हैं, ये गलत बोलते हैं, या हमको दरवाजे की तरफ आने नहीं देते हैं। अरे तो जब आप उनको अच्छा नहीं कहते रहे तो आपको अच्छा वो कब कहेंगे? आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छे हो ही, तो आपको वो अच्छा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप न उनके जैसा करते हो, न उनके जैसा रहते हो, न उनके जैसा बोलते हो, न उनके जैसा खाते पीते हो, तो आपको अच्छा क्यों कहेंगे? अरे उनको अच्छा कहना देखो, उनको अच्छा कहना सीखो, देखो आपको अच्छा कहेंगे। एक आदमी ने मेरे से ही कहा कि हम लोग प्रभात फेरी निकाले थे। प्रभात फेरियों से बहुत से घुटने के दर्द ठीक हो गए लोगों के। गैस नाम की चीज़ तो फुर हो गई, उड़ गई। कहते थे गैस बनता है, गैस बनता है। सुबह के समय जब प्रभात फेरियाँ निकालने लगे तो पेट का गैस उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया। चाहते हुए भी गैस नहीं बना पेट में।
शरीर के ये मजबूत हो गए, खूनों का दौरा सही हो गया, ऑक्सीजन सुबह बढ़िया मिली, जब उनको ताज़ा हवा मिला तो फेफड़ा उफड़ा का बलगम जो जमा था सब चाहे गुर्दों को प्यारा हो गया। तो अब आप ये समझो कि फेरी निकालने की आदत बन गई थी लोगों की, निकालते थे, जाते थे, सीधे साधे लोग बेचारे अपना अपने मौज में चले जाते थे। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, ये नारा लगाते थे उस समय पर। अब एक आदमी बताया, आदमी नहीं बताया, सत्संगी ने हम ही से बताया कि मोटा तगड़ा आदमी निकला, खट से दरवाज़ा खोला, कहा कल मत आना अब इधर। अब ये लोग रुक गए, डर गए, मारे ना, रुक गए। फिर ऐसे खड़ा रहा, अब ये लोग भी ऐसे छटके रहे, खड़े रहे। कहता है रोज आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। हो गया आज से शाकाहारी, लाओ लिख कर दे दें, अब नहीं खाएं पिएंगे। आप जाओ बाबा लोग दूसरे मोहल्ले में प्रचार करना, इधर मत आना। ऐसा असर पड़ता है। किसका असर पड़ा? हाथ जोड़ने का असर पड़ा। और कोई आग हो तो आप हो पानी, किसी को गुस्सा हो और आप अगर उसका पैर छू लो तो समझो वही आग पानी हो जाता है। जैसे दूध उबल रहा है, 2 बूंद डाल दो उस पर पानी का, ठंडा पानी, तो नीचे बैठ जाता है। ऐसे ही जैसे हवा निकल जाती है, पारा डाउन हो जाता है ब्लड प्रेशर मशीन का, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो जाता है। तो अब क्या प्रचार करना रहेगा? हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। सतयुग लाने की तैयारी करना है, नहीं तो जब आ जाएगा, अरे ज़ोर शोर से दिखाई पड़ने लग जाएगा, तब उसको कोई बर्दाश्त कर पाएगा, कोई नहीं भी बर्दाश्त कर पाएगा। आप ये समझो कि जैसे कोई अचानक चीज़ आ जाए, तो जिसका फेफड़ा और ये जिसका दिल मजबूत होता है वो तो देख करके उसको बर्दाश्त कर लेता है, नहीं बाकी लोगों का दिल धड़कने लगता है। अचानक ऐसी कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो उसको देख कर दिल धड़कने लगता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा से भी अचानक आ जाए तो अचानक आ गया तब। इसलिए तैयारी करो, उसके लायक लोगों को बनाओ, सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। आएगा। महापुरुष की बात गलत हो सकती है, एक भी बात गलत नहीं हो सकती। व्यथा न जाए देव ऋषिमाणी, कभी भी गलत नहीं हुई, न होगी। ये जो धार्मिक किताबें हैं, ये जो पीर पैगंबर आए, जिनका सबका एक का निशाना रहा, मानवता का मानववादी बनाने का, अध्यात्मवादी बनाने का निशाना जिनका रहा, यानी समझो खुदा परस्त जिसको कहते हैं, बनाने का निशाना रहा, उनकी बातें आज भी लिखी हुई हैं। वो किताबें मजहबी किताबें, वो जो बाइबल में लिख करके गए, वो जो रामायण गीता वेद में लिखा हुआ, वो गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अब ना समझ पाओ, ना पढ़ पाओ, या स्वार्थ में एक दूसरे की बुराई करके और जनहित करा दो, जान ले लो, जान दे दो, वो बात अलग है। लेकिन इनकी बात गलत नहीं हो सकती है। तो देखो, धरती पर अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छा समय के आने से पहले खराब समय में भी यानी समझो कि बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। तो ये जो साल है ये उठा पटके का रहेगा। अच्छे लोगों के लिए अच्छा रहेगा और ख़राब लोगों के लिए ख़राब रहेगा। कुछ लोगों के लिए बेहद ख़राब रहेगा। इसलिए इनको अच्छा बनाना है, इनको शाकाहारी नशा मुक्त बनाना है। चाहे पब्लिक हो, पब्लिक में कौन लोग आते हैं? खेती करने वाले आते हैं, मजदूरी करने वाले आते हैं, ये आपके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं भी, ये सब इसमें आते हैं। अधिकारी अलग आते हैं, कर्मचारी अलग आते हैं, नेता अलग आते हैं, ये सब अलग होते हैं। आप ये समझो कि सबको शाकाहारी बनने का संदेश दो, क्योंकि इससे
बुद्धि खराब यानी समझो हो जाती है। किससे? मांसाहार से। जैसे जानवरों की बुद्धि हो जाती है, जैसे आप ये समझो जो यानी जिसके ऊपर गलत संस्कार पड़ जाता है उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, ऐसे बुद्धि खराब हो जाती है, खून बेमेल हो जाता है। और खून कहाँ जाता है? दिल दिमाग पर जाता है। पूरा खून का सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, चलते रहना खून का, ये पूरे शरीर में रहता है। और पेट क्या है? ये सेंटर पॉइंट जिसको कहा गया है, यही मुख्यालय है। किसका? यानी इस शरीर के चलाने के, भोजन देने का। अब आप ये समझो मुंह से इसमें भोजन डालते हो, इसके अंदर मशीनें हैं, उसी से खून बनता है, उसी से मांस बनता है, उसी मांस से ये शरीर में मजबूती आती है, ताकत आता है, और जो खून बनता है नसों में से हो करके हर जगह जाता है। इसका सिस्टम अलग है। ये सूर्य और चंद्रमा के ताकत से माँ के पेट में 9 महीने में ये यानी मनुष्य शरीर बनता है, ये बच्चा बनता है, पिंड बनता है, जन्म, अष्ट प्रणामी, वृद्ध, क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियाँ बनाती हैं माँ के पेट में। और ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इससे इस शरीर की रचना होती है माँ के पेट में। माँ के जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के शक्ति से पेट में यह मनुष्य शरीर बनता है। सबसे श्रेष्ठ उत्तम शरीर यह मनुष्य शरीर माना गया है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए इसको साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। तो बाहर से साफ सुथरा रखना ये तो माता पिता और सब लोग बता देते हैं, पड़ोसी भी बता देते हैं, अरे कालिख लगी है साफ कर ले, अरे यहाँ तेरा देख कपड़ा ये गंदा हो गया, ये फट गया, इसको बदल ले, पड़ोसी भी सिखा देते हैं। लेकिन अंतरात्मा की सफाई तो इन बाहरी आँखों से और हाथ पैर से हो नहीं सकता है। अंतरात्मा की सफाई कैसे होती है? अंतरात्मा की सफाई जानकारी से होती है। आप ये समझो अंतरात्मा की सफाई करवाना, वो हुजरा साफ करना जिस पे उस मालिक का दर्शन दीदार होता है, जहाँ पर अंतरात्मा में वो बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, उसको साफ करवाने का तरीका किसके पास होता है? महात्माओं के, संतों के पास, गुरु के पास होता है, हमारे आपके गुरु महाराज जैसे के पास होता है। तो वो भी तरीका आपको प्रेमियों बता दिया गया है, सुबह के सत्संग में भी बताया गया, बराबर बताया जाता रहा है कि सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, सेवा करते रहो, उससे उसकी सफाई हो जाएगी। जान में अनजान में ये जो गंदगी आ गई है आपके शरीर के द्वारा, वो गंदगी उससे साफ हो जाएगी। अब गंदगी और ना आवे, क्योंकि गंदगी आएगी तो बुद्धि खराब होगी, शरीर और पापी होगा, दिल दिमाग बुद्धि खराब होगी, गलत काम करोगे तो शरीर को कष्ट मिलेगा, सज़ा मिलेगी। तो अब और गलती ना हो, इसके लिए स्वयं तो बचना ही है मांसाहार से, लेकिन दूसरों को भी मांसाहार से बचाना है, अंडे से बचाना है, मछली से बचाना है, जिसमें भी मांस हो उससे बचाना है। तो बराबर प्रचार भी करना है, प्रचार खूब करो। प्रचार करके समझा करके अगर नामदान के बारे में लोगों को लाओगे तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और नहीं तो बाद में मेहनत करना पड़ता है। पहली बार कोई धर्म कर्म का संदेश समझ करके या अन्य साधु महात्मा का जैसे लोग कथा भागवत सुनाते हैं, प्रवचन करते हैं, वैसा समझ करके अगर कोई आया सुनने के लिए और नामदान मिल भी गया तो भजन ध्यान सुमिरन नहीं करता है। धार्मिक तो है, कहीं न कहीं से जुड़ा रहता है, कोई न कोई देवी देवता भगवान को मानता है, तो उन पर उसका है विश्वास, तो फिर वही पकड़ लेगा। तो यह नया रास्ता मिल नहीं पाएगा, यह सहज योग मिल नहीं पाएगा, वो सहज योग कर नहीं पाएगा, इस सीधे सरल पगडंडी मार्ग पर चल नहीं पाएगा। पगडंडी मार्ग किसको कहते हैं? एक सड़क होती है और सड़क से आप चल करके कहीं जाओ,
मान लो पहाड़ के ऊपर जाना है तो सड़क से आप चढ़ कर के जाओगे। एक होता है पगडंडी मार्ग, पग से जिस पर चलते हैं, धरती पर पग से पैर से चलते हैं। तो चलते चलते घास वो ख़त्म हो जाती है, घास वहाँ नहीं जमती है, ज़मीन चिकनी रहती है, तो वो अन्य जगहों से साफ दिखाई पड़ती है, तो उसको पगडंडी मार्ग कहते हैं। तो ये पगडंडी मार्ग है, ये सहज योग है। सबसे सरल योग यही है जो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए आपको बताया गया है। सहज योग यही है। यह सहज योग को वो पकड़ नहीं पाता है। वो तो कहता है दादाजी भी राम जपते रहे, कृष्ण जपते रहे, विष्णु को मानते रहे, शिव को मानते रहे, वो देखो पेड़ को भगवान मानते रहे, पत्थर को ही उन्होंने मान्यता दे दिया था, वो बकरा काटते रहे हमारे, तो हम भी काटेंगे, वही वो भी करता है। उसको पता ही नहीं है कि देवता कभी खुश ही नहीं होते बकरा काटने से, मुर्गा काटने से, चढ़ाने से, उससे खुश ही नहीं होते हैं, बल्कि और नाराज़ होकर के सजा दे देते हैं, क्योंकि देखा तो है ही नहीं उसने भगवान को, देखा तो है नहीं देवी देवताओं को, किसी ने बता दिया है, उसी पर उसने विश्वास कर लिया है, तो उसी में फंस जाता है। जय गुरुदेव नाम नहीं बोलता है, कहता नहीं हमारा वही ठीक है, हम उसी में मस्त हैं। देखो उन्होंने ही हमारी तकलीफ़ को दूर किया था, उन्होंने ही भूत को हमारे छुड़ाया था, तो उन पर से विश्वास हटता नहीं है उसका। और एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती है, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। जब उधर से ध्यान हटता है, इधर लगाया जाता है, तभी तो इधर लगेगा। अब ये ज़रूर है कि भाई उधर तो ज़्यादा टंट घंट करना पड़ता था। टंट घंट जानते हो? अरे ज़मीन लीपो, गंगा जल से स्नान करो, गंगा जल से शरीर को पवित्र करो, फूल पत्ती नैवेद्य लाओ, हवन जौ तिल मेवा घी लाओ, और फिर वेद मंत्र पढ़ करके और आहुति दो, देवता खुश होंगे, तब वो कुछ देंगे। तो वहाँ तो ज़्यादा करना पड़ता था। और इसमें तो बस खाली चुपचाप बैठ कर के एकांत में कहीं भी याद कर लो, कहीं भी सुमिरन कर लो, कहीं भी ध्यान लगा लो, बैठे बैठे, लेटे लेटे, ना मौका मिले लेटरिन में ध्यान लगा लो, कान में उंगली लगाओ, लेटरिन भी करते रहो, सुनते भी रहो। तो इसको तो कर ही सकता है, लेकिन मेन चीज़ यह है कि विश्वास हो जाए। विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए विश्वास वहीं से दिला के लाओ कि इतना दिन तुमको करते हुए हो गया और अभी तुमको क्या मिला ये देखो, और अब ले चल रहे हैं, तुमको नामदान दिलाएंगे, नाम की कमाई करवाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन करवाएंगे, जो वो बताएंगे वो करना, तब देख लेना कि तुमको क्या मिलता है। किताबों को खूब पढ़ते रहे, खूब हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, खूब बजरंग बाण, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे, और खूब गीता का पाठ और रामायण की चौपाइयाँ रटते रहे, लेकिन तुमको क्या मिला ये देख लेना। और अब उसी का फल तुमको मिलने जा रहा है। चल करके जो उसमें लिखा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करूँ मैं नाम बढ़ाई, वो नाम तुमको मिलेगा जिसके राम का भी राम भी गुणगान नहीं कर सकते, उनके महत्व को नहीं समझ सकते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बश कर राख्यो रामू। समझो कि राम को अपने बश में उन नामों को याद करके हनुमान ने कर लिया था, वो नाम आपको मिलेगा। तो इतना समझा करके बच्चों और बच्चियों जब लाओगे तब रुचि से चाव से नामदान लेगा और करेगा भी। क्यों? क्योंकि इच्छा उसके अंदर जग जाएगी। तो जितने भी लोग हो, अगर आज नए वर्ष में संकल्प बना करके जाओ कि जहाँ कहीं भी नामदान होगा वहाँ हम आदमियों को 10-5 आदमियों को, जितने को आप कर सकते हो, समझा करके पहुंचा सकते हो, उतने को पहुंचा करके नामदान दिलाएंगे, भजन का सुमिरन का आनंद दिलाएंगे, इनको, इनकी आत्मा को सुख पहुंचाएंगे, इनके शरीर को सुख पहुंचने का ये जो संसाधन है, रोटी रोजी जिसमें बरकत नहीं होती है, इसकी हम व्यवस्था करा देंगे, बरकत इसमें दिला देंगे। तो आप संकल्प अगर बना के जाओगे तो संकल्प तो पूरा होते ही होता है।
लेकिन जो संकल्प नहीं बनाता नहीं पूरा होता है। संकल्प एकदम से भी नहीं पूरा होता है, ये भी जान लो। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाएगा, फिर तो कहोगे अरे कुछ नहीं, हमारे कम मेहनत में ऐसा हो गया। इसलिए गुरु अपने हाथ में भी कुछ रखते हैं कि अहंकार ना आ जाए। लेकिन जब आगे नहीं बढ़ोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? 10 को नहीं ला सकते, 50 को नहीं ला सकते, तो 2 ही को 4 को अगर साथ में बच्चों और बच्चियों नए लोगों को समझा करके जहाँ जाओ वहीं लेते जाओ तो उसका भी भला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा परमार्थी काम यही है कि शरीर को सुख पहुंचाया जाए और आत्मा को सुख पहुंचा दिया जाए। इससे बड़ा और कोई परमार्थी काम नहीं है। और मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो परमार्थी काम को कर सकता है। देखो, कहते तो हैं लड़की की शादी किया, कहते तो हैं कि हमने रिश्तेदारों को सबको बुला के खिलाया, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है। जब आपका रिश्ता है तो आप जाओगे तो वो उपवास करवाएगा कि कहेगा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं मिलेगा? एकादशी भी होगा तो बना के खिलाएगा, पूछेगा भाई व्रत हो तो आपको फलाहार खिला दें, और नहीं तो हम आपको क्या खाओगे, पूड़ी खाओगे, रोटी खाओगे, पूछ के खिलाता है कि नहीं खिलाता है? तो स्वार्थ है कि नहीं? लड़की ने जब रोटी बना के खिलाया, आए थे पसीने से तार, पंखा झलने लग गई, पिताजी आए, पापा जी आए, पापा जी आए, बड़े गर्मी है, पानी लाई पिलाई, तब नहीं सोचा कर्जा अदा करना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा? तो ये परमार्थ नहीं है, ये तो गृहस्थ का धर्म है। ऐसे को खिला दो जिससे अपना कोई स्वार्थ न हो। खिला रहे हैं अपने प्रेमी, भंडारे खूब चल रहे हैं और खूब प्रेम से खिला रहे हैं। वो समय स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि नाम के लिए काम किया जाए। नाम के लिए जो काम करता है काम नहीं कर पाता है परमार्थी। आप समझो, परमार्थी काम किया जाता है, कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो। भूल जाओ उसको कि हमने शरीर से मेहनत किया था, या हमने अपनी दुकान से कमाई जो कि उसका बचत दिया था भंडारा चलाने के लिए, या तनख्वाह में से 10 अंश जो पहले निकालते थे, बुजुर्ग लोग बता के गए थे, वो हमने निकाल करके भंडारे में दिया है। यह आप समझो कि उसको भूल जाओ, यह समझो कि यह हमारा धर्म था, हमने दे दिया, उसका कोई फ़ायदा आप न चाहो। तो ये सब काम करते रहो। कंबलों को आपने बंटवाया, आप भंडारे तीर्थ स्थानों पर, दार्शनिक स्थानों पर चला रहे हो, समय समय पर चलाते हो। गुरु महाराज का मासिक भंडारा त्रयोदशी का करते हो, आप पूर्णिमा का अन्न भंडारा करते हो, ये सब बराबर करते रहो। तो पिछले साल तो जो आपने किया ठीक किया, संतुष्टि है हमको, लेकिन अब की बार यहाँ पर और ताकत लेकर के जाओ, गुरु से दया मांग करके और जाओ कि और हमको आप ताकत दीजिए, और हम ये परमार्थिक काम में भी न पीछे रहें, और अपना जीवात्मा के भी कल्याण में पीछे न रहें, संगत को बढ़ाने में, संगत को जोड़ने में हम पीछे न रहें। इसके लिए आज नए वर्ष में आप प्रेमियों दया लेकर के गुरु महाराज की अब यहाँ से प्रस्थान करो। देखो, नियत अगर सही रखोगे, लोभ लालच ज़्यादा नहीं करोगे तो रहोगे इसी में। लेकिन जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे खिल जाओगे। कांटों में जैसे गुलाब अलग हो जाता है कांटों से, कुछ उसका नहीं होता है। कितनी तेज आंधी आवे, एकदम पेड़ झुक जाता है आंधी में, लेकिन कांटा गुलाब के फूल को कहीं तोड़ पाता है, कहीं उसकी पंखड़ियों को नुकसान पहुंचा पाता है? नहीं पहुंचा पाता है। तो खराब समय भी आएगा तो आपकी गुरु महाराज रक्षा करेंगे, उसमें भी आपकी रक्षा होगी। लेकिन जब तन मन से सांचा रहे, तन मन से सच्चे रहोगे और सदगुरु का हाथ नहीं छोड़ोगे, जो सिद्धांत है, जो वसूल है, गुरु महाराज जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उस मिशन से आप अलग नहीं होगे, उस मिशन को नहीं छोड़ोगे, तो तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँह, और काल कभी रोके नहीं। काल का काम क्या है? नाश करना, करवाना, बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। तो जब लोग नहीं मानते हैं, उसके कार्य में बाधा डालते हैं, उसके नियम का उल्लंघन करते हैं, तब वो अपने रूप में आ जाता है।
यही शिव जी हैं, ये अवघड़ दानी हैं, खूब देते हैं। देते क्या हैं? दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं। जो मुक्ति मोक्ष जीवात्मा का नहीं करा पाती, स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं, वो दे देते हैं। लेकिन जब ये रोह में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और एक पैर भी धरती पर ऐसे पटक देते हैं, तब समझो ये धरती ऐसे डगमगा जाती है। और 2-4 बार पटक दिएगे तो रे कांप जाते हैं देवता लोग भी कि शिव तांडव शुरू हो गया, शिव का तांडव शुरू हो गया। तो आप ये समझो कि काल फिर क्या करता है उनको, जो गुरु के आदेश के पालन में रहते हैं, गुरु का हाथ पकड़े रहते हैं, यानी काल कभी रोके नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं। और देव राह बताए, चले जाओ बाबा, जिधर जा रहे हो चले जाओ। जैसे ये गुलाबी पगड़ी बंधवाई गई, गुलाबी कपड़ा लोगों को पहनाया गया, गुरु महाराज ने बोरा टाट पहनाया था, लोग अच्छा काम करने लग गए, अच्छी बातें बताने लग गए, खान पान चाल चलन लोगों ने सही कर लिया। तो जब वो कहीं फंसते हैं तब लोग कहते हैं बाबा अरे तुम निकल जाओ धीरे से, माहौल बड़ा ख़राब है। तुम यहाँ का कत्ल हो गया, कत्ल। अब सब लोग देख रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। काट वाला भी खड़ा था वहीं, पुलिस वाले बोले बाबा अरे निकल जाओगे, फंस जाओगे, तुम यहाँ कहाँ गए। और लोगों को रोक के रखा, कोई जाएगा नहीं। और एक पुलिस वाला धीरे से बोला बाबा तुम कहाँ, यहाँ निकल जाओ। निकाल दिया। लोगों पर शंका थी कि कोई इसी में से ना हो, कोई चश्मदीद मिल जाए कि जो बयान दे दे ऐसा हुआ है। लेकिन बोरा वाले को निकाल दिया। क्यों? विश्वास था कि ये न तो मदद किया होगा कत्ल में, न कत्ल किया होगा, ये तो एक सच्चे वक्त के गुरु, वक्त के महापुरुष का शिष्य है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि अपनी जगह पर अगर आप रहोगे तो रास्ता मिल जाएगा आपको, सही जगह पर रहोगे। आप सही जगह पर रहना कैसे रहेगा ये भी आपको बता दें। देखो, अगर आप मजदूरी करते हो तो मेहनत और ईमानदारी से मजदूरी करना, और जो मजदूरी आपको मिले उससे ज़्यादा काम करके जो आपके दिल दिमाग में है, जितना आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो उतना करके उसका दिल जीत लो। जब उसका दिल जीत लोगे, दिल में उसके स्थान बना लोगे, तो आपके पास काम नहीं रहेगा तो भी वो बुला लेगा। अच्छा काम जो करते हैं, व्यवहार जिनका अच्छा रहता है, पहले देखो चाहे घर बनाने का हो, चाहे लकड़ी का सामान, चाहे लोहे का सामान, चाहे घर में और कोई सजावट करना हो, तो कहते हैं भाई पहले उसी को बुलाओ, पहले उसी बिजली वाले को बुलाओ। तो आपको ऐसे भी यानी जब दिल देते रहोगे तो काम की कमी नहीं रहेगी। अच्छे लोग जो हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, उनके पास काम की भरमार रहती है, दूसरों को रख करके करवाते हैं। लेकिन जो एक बार चूसने की कोशिश किया, दिखाने का काम किया, बातों से पेट भर दिया, काम नहीं किया, एक बार तो खींच लेते हैं, ले लेते हैं, दोबारा कोई पूछता भी नहीं, दोबारा कोई नहीं पूछता है। जाते भी हैं काम मांगने, अच्छा अच्छा ठीक है बताएंगे बताएंगे बताएंगे, काम भी नहीं देता है, ना भी नहीं करता है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो। इसलिए देखो, जो खेती करने वाले लोग हो, आप ये समझो, हमको मालूम है कि मेहनत ज़्यादा करते हो, आमदनी आपकी कम हो पाती है, लेकिन एक समय देखो ऐसा आएगा कि दवाओं की कमी होगी। अब आपको ना विश्वास हो तो पीछे देख लो, जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था तो दवाएं मिल ही नहीं रही थी, दवाओं की खोज ही नहीं हो पा रही थी। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो जिनकी ज़रूरत आदमी को पड़ेगी, और अब भी पड़ती रहती है। जानकारी जिनको हो जाती है, जैसे अदरक है, हल्दी है आपके, और जैसे आपका ये घृत कुमारी है, जैसे तुलसी का पत्ता है, इसका पेड़ है, ये सब चीज़ें देखो ये दवा में प्रयोग की जाती हैं, दवा में प्रयोग की जाती हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दे दो। और ये जो है आपके जो धान गेहूँ की खेती में यानी कम मुनाफा होगा, उससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। अब जिस एरिया में जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो चीज़ की पैदावार होती है, ज़्यादा हो सकती है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के
सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।